स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.1 वीडियो नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर ट्रायंगल है डी एफ ई। डी एफ ई में ये आपका 90 डिग्री है और एफ जी परपेंडिकुलर है डी ई पर। तो अभी शुरुआत में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री। याद है खुशबू? याद कैसे रहेगा? घर पे जाके बुक को ऐसे बंद करके ऐसे फेंक देने का, तो ऐसे नंबर मिल जाएगा। बाद में बोलोगे सर नंबर नहीं आया। खुद अपना काम याद है अंजलि? बोलो। बोलो, झूठ मत बोला करो। याद होगा, ये जो बीच में गया है उसका क्या करोगे? जिसके ऊपर गया हुआ है परपेंडिकुलर है उन दोनों का डीजी। और लगभग ये जो फार्मूला है सब में आया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आया हुआ है। एफ जी का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, डी जी का भी दिया हुआ है और जी ई हमें पता 12 का स्क्वायर 8 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 6 और 4 मिलेगा, 8 8 जा 64। तो जी ई मिल गया हमें 18। कितना मिला? अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आएगा, स्क्वायर क्यूब नहीं आएगा, तो फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा। ये पहला पार्ट में पूछा था ईजी बताओ या जीई बताओ, तो फर्स्ट मिल गया। दूसरा पूछा है डीएफ। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? मैं इसके लिए अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये है डी एफ जी, ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है ना? तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये दिया हुआ है 8 और ये दिया है, तो पाइथागोरस लग सकता है कि नहीं लग सकता है? 90 डिग्री के सामने वाला है हाइपोटेनियस और ये दो साइड है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसको समझ लो फर्स्ट, फिर लिखोगे इन ट्रायंगल ये वाला डी जी एफ। डी जी एफ बीच में कौन सा आएगा? जी आएगा, क्योंकि हमको पता है जी कितना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनियस है, तो डी एफ का स्क्वायर इक्वल डी जी का स्क्वायर और जी एफ का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल इन दोनों का स्क्वायर प्लस करना है। अब यहाँ पर डी जी कितना दिया हुआ है और जी एफ 8 का स्क्वायर 12, 4 और 4 8, 6 4 10, 1 और 2, तो डी एफ स्क्वायर इक्वल 208। तो डी एफ इक्वल अंडर रूट 208। अब नहीं आता है तो इसका फैक्टर निकालो। अब फैक्टर नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फैक्टर निकालो। यहाँ पर देखो ये 2 है, दो दो बार है कि नहीं?
1 2 3 4 और 13। देखो इसका एक बार निकल गया और इसका नहीं निकला तो उसको अंदर ही रहने दोगे। 2 2 जा 4√13। आया समझ में? आपको सिर्फ स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट तो पता है ना, दो सेम नंबर रहेगा तो उसको एक बाहर निकाल लेंगे। नंदनी पता है ना? पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बता ही रहा हूँ। अब देखो फिर अब इसके लिए, अब थर्ड वाले के लिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं। सेम उसी तरह यहाँ पर देखो जी है, एफ है और ये क्या है, तो यहाँ पर इसके सामने वाले क्या हो गया, और ये दिया है 12 और ये दिया है, तो फिर लिखोगे इन ट्रायंगल ई जी एफ। ई जी एफ बोलो, एफ जी ई बोलो, उससे कुछ फर्क, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। तो ई एंगल ई जी एफ, ये आपका ट्रायंगल है और ये आपका ट्रायंगल बोले तो पूरा ट्रायंगल, एंगल बोले तो एक छोटा सा। इसको ध्यान में रखो। हाँ, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर लिखेंगे ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे, ईजी का स्क्वायर प्लस, तो ईजी कितना है और जी एफ कितना है, 12 का स्क्वायर 144, 18 का 224। इसीलिए कहता हूँ याद करो। 3 to 4 श्योर। प्लस कर दो इसको, 4 + 4 8, 2 + 4 3 और 1, तो ई एफ स्क्वायर, ई एफ इक्वल √460। इसका फैक्टर निकाल दो, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 4 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। देखो यहाँ पर इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? 2 बार 2 है तो एक बार निकल गया, 2 बार 3 है तो एक बार निकल गया, और ये 13 है तो निकलेगा, तो 2 3 जा 6 आया समझ में? है ना आसान? लेकिन यही आपको डिफिकल्ट लगने लगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बस पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 35 और ब्रेथ दिया हुआ है 12। हमको ये डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है? डायगोनल। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने होते हैं? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, BC 35 और AB 12। हमको AC क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे इन ट्रायंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनियस ये है ना, AC बस रहेगा, एस इक्वल AB स्क्वायर प्लस
AC हमें निकालना, AB दिया हुआ है 12 और BC दिया हुआ है 12 का स्क्वायर कितना होता है और 35 का 35 होगा 1225 होगा। कितना हो जाएगा? स्क्वायर नहीं आता है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस करो। 4 + 5 9, 4 2 6, 2 और 1 3 1। तो AC स्क्वायर इक्वल 13। तो AC इक्वल, ये जो नंबर है वो 37 का स्क्वायर है। किसका है? तो दो नंबर सेम है तो बाहर निकल गया कि नहीं? देयरफॉर डायगोनल इक्वल 37। आपको नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है? यहाँ पर 35 का मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, इन ट्रायंगल PRQ दिख रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PRQ कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा है? तो PQ का स्क्वायर इक्वल प्लस, इसको इक्वेशन नंबर, ये बाद में काम आएगा, हमको ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है? चलो, अभी ये बड़ा वाला ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, अभी छोटे वाले ट्रायंगल को देखो। दिख रहा है इन ट्रायंगल PRM, यही तक है ना छोटा वाला ट्रायंगल। एंगल PRM कितना है? फिर पाइथागोरस लिखो, बाय पाइथागोरस। क्या बनेगा फॉर्मूला? PM स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर प्लस, यही बनेगा कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये जो M है वो मिड पॉइंट है। ये जो M है वो क्या है? मिड पॉइंट। मतलब ये RM और MQ दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर का इक्वल का मतलब होता है कि RM या MQ, ये जो दोनों है वो पूरे का क्या है? आधा है ना। ये अगर मैं पूछूं, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये पूरा 10 है, ये पूरा कितना है? ये कितना होगा? या ऐसे समझो, ये 5 है तो ये कितना है? ये पूरा कितना होगा? ये 5 कैसे मिला? 10 को 2 से डिवाइड किए तभी ना मिला, तभी ना मिला। तो ये यहाँ पर क्या देखो, RM है कि नहीं? तो इस RM के जगह पे RQ/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि ये जो RM है वो पूरे का क्या है? आधा है। आधा कैसे मिलता है? डिवाइड करोगे। यहाँ पर देखो लिखोगे, ये सब नहीं लिखना, ये सब बस समझाने के लिए। तो PM स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर। अब देखो RM के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? RQ/, और ये स्क्वायर है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर रीजन दोगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RQ। ये बताओगे? ये समझ में आया ना आप लोगों को? मैं आपसे क्या बोला? ये R है, ये M है और ये, तो ये जो RM है उस पूरे का क्या रहेगा? मतलब RQ/2। और मैंने एग्जांपल भी लिया, ये 5 है और ये पूरा 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तभी ना 5 मिलेगा, ठीक है?
पी आर स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर करो, ये पहले पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, अभी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। देखो आर क्यू का स्क्वायर ऊपर हो गया, टू का स्क्वायर क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × PR प्लस आर क्यू स्क्वायर अपॉन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई पी एम में, 4 PR स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। आ रहा है समझ में, आ रहा ना। पहले पहले बड़े वाले का इस पाइथागोरस किया मैंने, फिर छोटे वाले का किया। छोटे वाले में इसको मैंने सिर्फ इस पूरे के अपॉन क्या किया, 2 किया। 2 करने के बाद मैंने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद अब ये बेसिक सब चीजें हैं, 4 का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में यही सब सिखाया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 PR स्क्वायर, समझ में आया। फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया। अब मैं देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमको 3 PR चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर वही काम करने वाले हम लोग। देखो ये जो 4 बार है PR, तो मैं इसको 3 PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ये 3 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो 3 और 1 कितना होगा। मैंने इसको स्प्लिट किया 2 पार्ट में। 2 पार्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कितना चाहिए, 3 PR। आया समझ। यहाँ पर 1 लिखूँ या ना लिखूँ से कुछ फर्क फर्क पड़ेगा क्या। और फिर यहाँ पर क्या है, आर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, 4 PM स्क्वायर। देखो 4 PM है तो 4 PM मिला है ना हमें। चलो, और कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को तो अच्छी बात है। इस पूरे को देखो, कहीं दिख रहा है ये, शुरू में ही बोला था इक्वेशन नंबर 1 याद रखना। PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इक्वल क्या है, उन दोनों के जगह पे मैं PQ रख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, यहाँ पर क्या लिख दोगे, बस हो गया। हमें किसके इक्वल चाहिए, PQ स्क्वायर चाहिए ना, इसको उधर भेज दो। 4 PM, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर इसको आगे लिखना तो आगे लिख दो, PQ स्क्वायर इक्वल 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर। आया समझ में। बस याद रखो, पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल का पाइथागोरस लगाया, फिर छोटे वाले का लगाया, और ये जो है मिड पॉइंट है इसलिए अपॉन किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बाद में इसको स्प्लिट किया क्योंकि हमको 3 PR चाहिए। स्प्लिट करने के बाद ये PR और RQ यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन के हिसाब से PQ स्क्वायर है, तो हमने PQ लिख दिया और हमको यही चाहिए। आया समझ में। बस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर लिखा है वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 वॉल है, दीवार है, दोनों आमने सामने पैरेलल खड़े हैं। AB और ED, हमने 2 वॉल खड़ा कर दिया है जिसका नाम दिया है AB और ED। उसके बाद बोला है कि अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 मीटर। एक लैडर है AC और ये CE, ये जो स्ट्रीट है, गली है, गली में एक सीढ़ी है, लैडर मतलब सीढ़ी रख दिया गया है, और पहले वाले बिल्डिंग के विंडो के पास, खिड़की के पास पहुंचने पर कितना मीटर हो रहा है, 4 मीटर, और इस लैडर की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। फिर बोल रहा है कि ऑन टर्निंग द लैडर, फिर मैंने इस लैडर को, सीढ़ी को दूसरी तरफ किया, दूसरे बिल्डिंग की तरफ, तो बोल रहा है कि लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.2। मतलब एक सीढ़ी है, गली में रखा गया है, 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग एक बार पहले वाले बिल्डिंग पर रखा गया तो 4 मीटर विंडो तक पहुंच रहा है, फिर उसको टर्न करके इधर दूसरी तरफ किया तो क्या है, 4.2 मीटर। इतना समझ में आ गया। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो ये जो विड्थ है, अभी बताओ ये पहला बिल्डिंग है और ये दूसरा बिल्डिंग, तो इन दोनों के बीच में जो जगह है, विड्थ है, वही हमें क्या करना है। तो अभी मुझे बताओ, फर्स्ट ट्रायंगल देखो,
अगर BC मिल गया, सेकेंड ट्रायंगल देखो CD मिल गया, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो विड्थ मिल गया ना। आया समझ में क्वेश्चन? फर्स्ट ट्रायंगल में, सेकेंड ट्रायंगल में, और इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा विड्थ। और क्या लगाना है, पाइथागोरस ही लगाना है। यहाँ पर मान लेंगे लेट AB and ED be the building respectively। AB और ED क्या है, बिल्डिंग। रिस्पेक्टिव मतलब क्रमानुसार, पहला और दूसरा। AB इक्वल कितना दिया है, 4 मीटर। ED कितना दिया है, 4.2 मीटर। AC एंड CE आर लेडर। बस बताना है, जो डायग्राम बनाया है हमने उसको क्या करना है, बताना है कि कौन सा चीज क्या है, लेडर है, AC या CE। इक्वल कितना है, 5 मीटर। BD इज width of 2 बिल्डिंग, और BD क्या है, width है दोनों बिल्डिंग के बीच का, जिसको हम width ऑफ स्ट्रीट भी बोल सकते हैं या width ऑफ 2 बिल्डिंग। चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल AB एंगल ABC इक्वल, ये दोनों पैरेलल है, हाँ, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो बाई पाइथा, तो देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, सलोनी समझ में आया अभी? तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। तो AC कितना है, AB कितना है, और हमें BC निकालना है। 4 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, अब हमको 5.8 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करोगे मल्टीप्लाई कि नहीं करोगे, 8 8 जा 8 5 जा 40 और 6 5 8 जा 42 आया, 5 5 जा 25, 25 पर 4, ये 2 नंबर पे डिजिट है, मल्टीप्लाई करने आता है ना। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1, पीछे से करो 2 1 2, यहाँ पर लगा दिया, कितना आया 23.64। मल्टीप्लाई सही है ना, कहीं गलत तो नहीं ना। 8 8 जा 64, 6 आया, 8 5 जा 40, 40 और 6 46, 5 8 जा 44, 5 5 जा 25, सही है 23.64। माइनस करो, कितना माइनस करना है, ये 64 रहेगा, कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा ना। सेवन 7.64 BC स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या क्या, हाँ यहाँ पर ना, तो कितना हो जाएगा 10 4 14 17 17 पॉइंट
चलो अब इसका स्क्वायर, यहाँ पर देखो मैं एक स्क्वायर रूट निकालने का नया तरीका बताता हूँ। पहले दिया था 8 क्लास में, अभी नहीं देते हैं। देखो ये पॉइंट के बाद जो दो नंबर है उसके ऊपर बार लाइन लगाओगे, पॉइंट के ऊपर इधर बार लाइन लगाओगे, ठीक है। अब स्क्वायर पढ़ो कोई भी नंबर का 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर 4 4, यहाँ पर लिखोगे 16। 4 7 में से 6 गया, 6 4 4 प्लस 4, ये डेसिमल आया तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, डेसिमल। अब 8 को लेकर अभी पढ़ना है कि 164 आना चाहिए। जैसे 2 टाइम लेके जाओ तो 2 2 जा और 2 8 जा, आ गया कि नहीं, तो 16 4। तो कितना मिला हमें, ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। अगर ऐसे नहीं निकालोगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 17.64 डेसिमल हटा सकते हो, और डेसिमल के बाद 2 जीरो है, 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाओगे, 100 का क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, और 1764 का फैक्टर निकाल के आप लोग निकालोगे। तो हमें देखो BC मिल गया 4.2। चलो अब ये निकालते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ED कितना है, अब यहाँ पे तो कोई 90 डिग्री है कि नहीं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो बाई पाइथागोरस EC स्क्वायर इक्वल ED स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। EC कितना है 5.8, ED कितना है, और हमें DC चाहिए। 5.8 का कितना मिला था अभी हमें, अब 4.2 का निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 1764। अब प्लस DC, इसको इधर लेकर आओ। 5.8 का कितना मिला था हमको, 33 मिला था ना, ये मिला था ना हमें 33 पॉइंट, तो 33.64, इसको इधर लेकर आओ, माइनस करते हैं। ये क्या हो जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ पर, 16 मिलेगा। तो DC इक्वल क्या हो जाएगा, √16। अब यहाँ पर देखिए ABC कितना मिला और CD कितना मिला, तो पूरा क्या हो जाएगा, विड्थ BD इक्वल BC प्लस CD। BC कितना, CD कितना, 8.2 मीटर। एक बार और देखो, यहाँ पर दो बिल्डिंग है, दोनों का लेंथ दिया हुआ, मतलब कि बीच में ये जो है, बीच में स्ट्रीट है, गली है, उस गली के बीचों बीच सीढ़ी रखा गया, लैडर रखा गया। तो पहले वाली बिल्डिंग के विंडो तक पहुंचने में 4 मीटर लग रहा है, और इस लैडर की लंबाई कितनी है, कि दूसरे बिल्डिंग पर 4.2। बस क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, विड्थ है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो फर्स्ट वाले बिल्डिंग का BC और सेकेंड वाले बिल्डिंग का CD, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा ना दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। तो पहला काम तो हमने बस बताया है कि लेट AB एंड ED बी द बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो AB इक्वल 4, ED इक्वल 4.2। AC एंड CE आर लैडर। AC CE कितना है 5.8, BD क्या है, विड्थ है।
बस पाइथागोरस लगाने में आपको मल्टीप्लाई करना है, जो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ए बी सी है, ए बी क्या है 90 डिग्री, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मतलब ए सी का स्क्वायर किया हुआ है और ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। अब ए सी दिया है 5.8 और ए बी दिया है 4। 4 को इधर लेकर आओगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, 5.8 का स्क्वायर करोगे तो इतना मिलेगा 33.64, मल्टीप्लाई करोगे 4 का 16 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 17.64। अब ये 17.64 का स्क्वायर रूट यहाँ पर मैंने निकाल के दिखाया, 4 4 जा 16, 1 आया 64 डेसिमल लगाया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 4.2 आया, तो बीसी मिल गया हमें। ठीक उसी तरह इसका करेंगे हम लोग, ईडी सी, ई सी क्या आपका हाइपोटेनियस, तो ईडी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर हमने पहले किया है, 4.2 का निकाला हमने, कितना मिला 17 पॉइंट, तो 17.64 को इधर लेकर आया तो प्लस है तो क्या हो गया, तो माइनस किया तो क्या मिला, और 16 का स्क्वायर रूट क्या मिलता है, 4 ही मिलता है ना। और दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, हो गया। आया समझ में।